तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 23 मेरे स्टडी चैलेंज का। सुबह उठ के बाहर धूप में बैठ के पढ़ी बुक और उसके बाद में मेडिटेशन करी। मेडिटेशन करने के बाद आ गई थी अंदर। आज भी योगा नहीं किया मैंने, बस ऐसे ही लेज़ी सा हो रहा आजकल। तो अंदर आके करी ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज कुछ खास नहीं किया मैंने, मेरे लिए तो बनाया था दलिया और मम्मी बनाने वाली थी घिया के कोफ्ते, तो उसके लिए बस घिया कसी और नीचे सारी मिर्ची तोड़ के लेके आई। फिर मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट करके बैठ गई थी पढ़ने। और बाहर पता नहीं क्या करने आई थी, तब ये देखो बिल्कुल ब्लैक कोयल बैठी हुई थी। शायद इसमें दिखाई भी बाद में देगी जब उड़ रही है तब। और इतनी ज़्यादा सुंदर थी ये, तो फिर मैंने वीडियो बनाई आपको दिखाने के लिए। फिर बनाई आके टू डू लिस्ट अपनी, और सबसे पहले लगाने लगी फर्स्ट मॉक। RRB क्लर्क का लगाया था ये मैंने। और आजकल जितने भी मॉक लगा रही हूँ ना, सब में मेरे अटैम्प्ट और स्कोर सेम सा ही रह रहा है। मतलब कोई बिल्कुल कम भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट वाली बात भी नहीं है। और हो भी रहा है बिल्कुल सेम सही। जैसे डेली लगभग 71-72 अटैम्प्ट होते हैं क्लर्क में, या 68 होते हैं। और स्कोर भी इतने ही आते हैं, 2 या 3 गलत होते हैं रीजनिंग में, 2-3 होते हैं क्वांट्स में। तो मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि मैं इस चीज़ को थोड़ा ठीक करूँ, क्योंकि ये गड़बड़ एक्यूरेसी काम आने वाली नहीं है पेपर में। एंड आई नो कि पेपर में मैं अटैम्प्ट तो ठीक कर लूँगी, क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा होता है। मॉक के टाइम पे मेरी जो परफॉर्मेंस चल रही होती है ना, पेपर में मैं उससे काफ़ी बेटर करके आती हूँ। तो ये तो मेरे को पता है अटैम्प्ट कर लूँगी, पर ये गलत करके आऊँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो नुकसान में रहने वाली हूँ मैं। पर समझ में भी नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। कल से थोड़ा सा देखते हैं, एनालाइज करते हैं और कुछ नया करते हैं। तो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आए थे वो लिखे। एक इसमें था काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सा, कॉम्प्लिकेटेड सा। वैसे इजी भी था, बेसिक ही कंसेप्ट था, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको मैंने लिख लिया बाद में रिवाइज़ करने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर लेके ब्रेक, और फिर लगाया दूसरा मॉक। और दूसरा मॉक लगाया मैंने RRB PO का। तो ये लगाने के बाद में मैंने इसको भी एनालाइज़ किया। तो इसकी परफॉर्मेंस देख लो आप यहाँ पे। इसमें हुआ 58 अटैम्प्ट और 51.75 कुछ स्कोर है। तो इसमें भी मेरा लगभग यही सा चल रहा है, 54-58 इतने ही कुछ अटैम्प्ट होते हैं। 60 पे तो शायद अभी तक पहुंची नहीं हूँ मैं, या फिर शायद कोई लाइव मॉक में पहुंची थी, पर अभी याद नहीं है। तो गड़बड़ इसमें भी करी एक्यूरेसी की। फिर मैं नीचे और ये सोफ़े ठीक करवा रहे हम। तो ये अंकल लगे हुए थे काम के, इनको पूछा चाय पानी वगैरह। और बीच में आ गई थी आंधी, तो नीचे एक आधा सामान वगैरह अंदर रखा। फिर देखा इनको, छोटू मोटू को, इनकी सबकी आँख खुल गई अब। तो ये ऐसा लगता है कि मेरी तरफ देख रहे हैं, और ये देखते हुए इतने प्यारे प्यारे तरीके से है। और वहाँ पे ना थोड़ा खोखला हो रहा था, ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जैसे वहाँ से बाहर ही निकल पाएगा। पर आगे उसकी ईंट लगा रखी थी, तो निकल तो सकता नहीं। अच्छा खेलने ना दियो, आके खड़ी होगी। क्या है? आजा। फिर आई ऊपर, मीठा खाने का कुछ मन कर रहा था, और एक पड़ी थी बिल्कुल छोटी 10 रुपए वाली चॉकलेट। तो मतलब ऐसे ही जबाड़ा चलाने के लिए वो खा ली मैंने वैसे ही। तो उसके बाद में ना मेरा प्लान तो था IBPS क्लर्क का मॉक लगाने का आज, क्योंकि अब पेपर ये भी आ रहा है। और काफ़ी टाइम से इंग्लिश सेक्शन तो मैंने किया ही नहीं है, ना तो कोई सेक्शनल में ना तो फुल मॉक में। लेकिन फिर इतने में ना मेरे को मेरी वीडियो पे किसी ने सजेस्ट किया कमेंट करके कि ऑलिव बोर्ड पे लाइव मॉक चल रहा है RRB का, आपने वो लगाया क्या? शायद स्टडी फैक्ट्री करके कुछ नाम था उनका। तो फिर मैंने सोचा चलो ये लगा लेते हैं, किसी ने बताया है तो ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ये लगाया, और ये मेरा हो तो गया था कंप्लीट 4-4.5 मिनट पहले ही। मतलब सारे क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे, और वो भी मैं टाइम बचता देख के काफ़ी स्लो करने लगी थी फिर भी। लेकिन इसमें भी मैंने एक्यूरेसी करी गड़बड़। तो फिर फ़ायदा भी क्या हुआ 80 के 80 अटैम्प्ट करने का। तो आई नो मेरी एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है, और मेरे आजकल दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि अटैम्प्ट ठीक हो रहे फिर भी एक्यूरेसी गड़बड़। और मैं वीडियो में भी यही बोलती रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग पे चढ़ी ज़्यादा ये रही है। तो मैं कोशिश करूँगी इस वीक में इस चीज़ को काफ़ी कवर करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ ही गया है सिर पे। तो शाम हो गई थी इस टाइम पे, फिर मैंने कोशिश करी बैठ के एरियाज़ के क्वेश्चन लगाने की। पर सुबह से इतनी देर कंटिन्यू बैठने के बाद मेरे से बैठना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी, और साथ में मौसम भी अच्छा हो गया था। तो हम आ गए नीचे। कज़न बोली दीदी अमरूद तोड़ के दो, तो हम आ गए अमरूद ढूंढने। उसकी साइड में नहीं बोल रहा। हाँ पेट पर जगह के
पर देखा बिल्कुल भी नहीं है, ये इतना बड़ा मिल चुका है। एक वाह दीदी, क्या गजब का शॉट है। फिर अमरूद ढूंढने के बाद है ना एक पपी को ले आए हम बाहर उठा के, बाकी सो रहे थे और इसके साथ किए लाड बहुत सारे, सब ने ही। रूबी भी आ गई थी, फिर मैं तो आ गई थी ऊपर, डिनर वगैरह बनाया और खाना खा के सो गए थे। करंट अफेयर्स आज भी नहीं किया मैंने।